This is Professor Sana Ansari, and today we are going to discuss about the classification of services. In our previous video, we have already discussed about the definition according to Philip Kotler of services, and we also did the features of services. ठीक है, सो फीचर्स ऑफ सर्विसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया और इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाता है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशंस किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू द हाउ द पीपल हैव टू ऑफर द सर्विसेज, यूनिक डिलीवरी ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस थिंक जितनी भी हमें जो मटेरियल्स है जो हम रिलेटेड टू सर्विसेज डिस्कस करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन किया है. 5 पॉइंटर्स हैं जिसे हम यहाँ पर वन बाय वन विथ सम सब पॉइंटर्स के अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज एंड यूजर्स. एंड यूजर्स अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आता है, मतलब कि दिस सर्विसेज आर कंज्यूम्ड बाय द इंडिविजुअल, मतलब ये ऐसे सर्विसेज होती हैं. ठीक है, एंड यूजर्स में 3 क्लासिफिकेशन है जिसमें पहला है इंडिविजुअल कंज्यूमर्स. इट मीन्स these services are consumed by the individual. ये सारी जो सर्विसेज होती है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा कंज्यूम की जाती है. जैसे कि आई कैन गिव यू एग्जाम्पल, लाइक आप जैसे कि टीचर्स हैं, तो टीचर्स जो है आपको सर्विसेज दे रही है. तो ये, और अगर जैसे कि मैं होम ट्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ, इफ़ आई एम प्रोवाइडिंग अ होम ट्यूशन टू यू, सो अगर मैं आपको जो होम ट्यूशन दे रही हूँ ये इंडिविजुअल कंज्यूमर को दे रही हूँ, मतलब मैं इंडिविजुअली, आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर बट मैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को सर्विस दे रही हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिविजुअल कंज्यूमर. अगर आप हेयर ड्रेसिंग के लिए सलोन वगैरह में विजिट करते हो, ठीक है, हेयर ड्रेसिंग के लिए, सो अगर आप वहाँ पर जा रहे हो, सो यू विल ओनली द इंडिविजुअल कंज्यूमर. आप जो सर्विसेज प्रोवाइडर आपको सर्विसेज देगा, सो वो होगी एंड यूजर्स की सर्विसेज, जिसे हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कहते हैं. जो आप इंडिविजुअली सर्विसेज एंजॉय करते हो, जो बाय द सर्विस प्रोवाइडर, बाय द जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा आपको जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके द्वारा जो भी सर्विसेज आप एंजॉय कर रहे हो इंडिविजुअली, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल कंज्यूमर. जैसे कि इससे पहले भी फीचर्स में मैंने आपको बताया था कि आप अगर डॉक्टर के पास जा रहे हो तो यू विल बी दी इंडिविजुअल कंज्यूमर. आपको होम ट्यूशन चल रही है, इंडिविजुअल कंज्यूमर. आप लॉयर के पास अपने केस को लेकर जा रहे हो तो यू विल बी ऑलवेज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर, और आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज देगा. सो ये होता है एंड यूजर क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज में. ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, अब यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज भी होती है. बिजनेस टू बिजनेस कैसा होता है, सम टाइम मेनी बिजनेस एंटरप्राइजेज नीड टू टेक और टू एंजॉय द सर्विसेज फ्रॉम द अनदर बिजनेस कंपनीज. जैसे कि क्या होता है, समझिए कि मेरा कोई फैक्ट्री वगैरह है, या फिर समझिए मैं ऐड बनाती हूँ, एडवर्टीजमेंट मैं बना रही हूँ, लेकिन मेरे एडवर्टीजमेंट को टीवी या दूसरे जो सोशल मीडिया पे लॉन्च करने के लिए आई नीड एडवर्टाइजिंग एजेंसी. सो ऐड बनाने के बावजूद भी मुझे उस ऐड को मार्केट में या टेलीविजन पे शो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी और एड एजेंसी से सर्विसेज लेनी पड़ेगी. सो इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज. आप इसके अलावा देख सकते हो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है. सो कंसल्टेंसी सर्विसेज बंदों को हायर करती है, कंसल्ट करती है फॉर अनदर बिजनेस पार्टी. सो इट इज़ ऑल्सो अ बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, जो बिजनेस टू बिजनेस प्रोवाइड की जाती है, एक बिजनेस एंटरप्राइज दूसरे बिजनेस एंटरप्राइजेस को सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ठीक है, देन वी हैव इंडस्ट्रियल एंड यूजर. सम टाइम क्या होता है, अगर आपके पास फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज है, सो वहाँ पे डेफिनेटली बिग प्लान्स होंगे या मशीनरीज होगी और आई कैन से इक्विपमेंट्स होंगे. सो यहाँ पर आप डेफिनेटली जानते हो कि इनके डेप्रिशिएशन होते हैं या फिर इनके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए हमें सर्विस प्रोवाइडर्स को बुलाना पड़ता है. ठीक है, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो प्लांट मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए जो जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनको डेफिनेटली मुझे बुलाना पड़ेगा मेरी फैक्ट्री या मेरी इंडस्ट्री में, ताकि मैं उन मेरी जो मशीनरीज या इक्विपमेंट्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेटर कर सकूं. सो ये होता है इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स, मतलब इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी आई हैव टू बी इनवाइट सम सर्विस प्रोवाइडर टू क्लीन और फॉर द क्लैरिटी ऑफ द डैमेज थिंग्स. ओके, सो ये सारी चीज़ें होती है. तो ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज जो एंड यूजर्स के बेस्ड पर होता है, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट किया 3 पॉइंटर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, बिजनेस टू बिजनेस एंड द इंडस्ट्रियल यूज. ठीक है, एंड यूजर्स.
चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी। आपको ऑलरेडी फीचर्स में मैंने बताया, फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था कि जो सर्विसेज होती है वो ट्रेडिशनली और इनहेरेंटली अगर हम देखेंगे तो सर्विसेज क्या होती है, इनटेंजिबल इन नेचर होती है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि फिजिकल प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। इवन वी आर एन्जॉइंग द सर्विसेज बट स्टिल वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हाईली टेंजिबल, अगर हाईली टेंजिबल में मैं देखूँ तो टेलीकम्युनिकेशन है या फिर कोई वेंडिंग मशीन वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट होता है या कोई टेंजिबल प्रेजेंस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप सर्विसेज को एंजॉय करते हो, बट यू आर स्टिल एंजॉइंग द सर्विसेज। बट यहाँ पर आपका क्या होता है, एक फिजिकल प्रोडक्ट, एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि रेंटल कार्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, वेंडिंग मशीन्स हो गई। सो यहाँ पर क्या होता है, आपका फिजिकल प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, बट स्टिल आप सर्विसेज को एंजॉय करते हो उसकी, ठीक है। सो यानी मतलब यहाँ पर आपके पास वो प्रोडक्ट का जो पोजेशन होगा, इट विल बी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो टेंजिबिलिटी होती है बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बट स्टिल आप क्या एंजॉय करते हो, सर्विसेज। सो यहाँ पे सर्विसेज का हाईली टेंजिबल हो गया। सेकेंड है सर्विसेज लिंक टू टेंजिबल गुड्स। सम टाइम क्या होता है ना, आप टेंजिबल गुड्स को परचेज या एंजॉय करते हो, सर्विसेज उसकी एंजॉय करते हो, सो वहाँ पे आपको सर्विसेज मिलती है। जैसे कि समझो बहुत सारे सर्टेन गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप परचेज करते हो तो उनमें आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, मतलब खरीदा आपने गुड्स बट आपको आफ्टर सेल सर्विसेज मिल रही है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सर्विसेज लिंक टू द टेंजिबल गुड्स। समटाइम्स सर्विसेज क्या होती है, टेंजिबल गुड्स से लिंक्ड अप होती है, ठीक है। या फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती है वारंटी पीरियड टू द कस्टमर्स इन केस ऑफ सम प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर अगर किसी कस्टमर का कंप्लेंट आया तो ऐसे टाइम पे हम आफ्टर सर्विस देते हैं, या कि बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वारंटी पीरियड भी देती है टू करेक्ट द सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सर्विसेज ऐसी होती है जो टेंजिबल गुड्स से जुड़ी होती है, ठीक है। देन हाईली इंटेंजिबल, सो ये तो हमें पता ही है कि हाईली इंटेंजिबल मतलब सर्विसेज एक्चुअली नेचर में क्या होती है, हाईली इंटेंजिबल होती है, मतलब यू कैन नॉट टच द सर्विसेज बट यू कैन फील द सर्विसेज, यू कैन टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम इट, ठीक है। सो हाईली इंटेंजिबल हम लोगों ने देखा। तो हाईली इंटेंजिबल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे लेक्चरर हो गए, यहाँ पर ओनली इफ़ आई एम टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स विद यू, सो यहाँ पर कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, बट स्टिल यू पीपल कैन एन्जॉय द सर्विसेज ऑफ माइंड। मैं जो भी सर्विसेज आपको दे रही हूँ एज ए लेक्चरर, आप उसे एन्जॉय कर सकते हो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, देयर इज़ नो एनी फिजिकल प्रोडक्ट और टेंजिबल प्रोडक्ट, बट स्टिल यू कैन एन्जॉय द सर्विस प्रोवाइड बाय द डॉक्टर, ठीक है। और लॉयर्स है तो यहाँ पर कोई भी आप केस लेकर जा रहे हो, देयर इज़ नो एनी टेंजिबल गुड बट स्टिल यू कैन एन्जॉय द सर्विसेज विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय द लॉयर्स, ठीक है। सो ये हो गया हाईली इंटेंजिबल। सो वी हैव कंप्लीटेड हियर टू classification of the services. First one was end user and the second one is degree of tangibility. Now we'll have to switch to the third one. The third is people based services. Sometime क्या होता है ना, services can be provided as per the people, as per the labor intensive. It is first point आप देख रहे हो people based services. People based services are also called as labor intensive सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज होती है ना, इसमें क्या होता है, हाई कांटेक्ट होता है कस्टमर्स के साथ। जैसे कि पीपल बेस्ड, इफ़ आई एम अ लेक्चरर, इफ़ आई एम अ प्रोफेसर, सो ऑब्वियसली डेली बेसिस पे हमारा और आपका एक कांटेक्ट बनता रहेगा, तो इसमें होता है हाई कांटेक्ट। ये पीपल बेस्ड है, मतलब स्टूडेंट्स है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एवरीडे टीचर से कांटेक्ट करेगा। इवन आई हैव टू कांटेक्ट विद द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट कैन ऑल्सो कांटेक्ट विद मी। सो ये होता है हाईली कांटेक्ट वाला पीरियड, ठीक है। सो और या फिर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो, आपको डेफिनेटली रेस्टोरेंट्स विजिट करना होता है, वीक में या मंथली बेसिस पे जाते हो, मतलब कंटिन्यूसली रिपीटेडली आप उनसे क्या करते हो, कांटेक्ट करते रहते हो, तो इट इज़ अ पीपल बेस्ड सर्विसेज। इसमें हाई कांटेक्ट होता है सर्विस प्रोवाइडर का इसके कस्टमर्स के साथ। देन वी हैव इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज। अब इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज होती है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई मशीन का इस्तेमाल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर से फिजिकल यहाँ पर कांटेक्ट ना होने की वजह से लो कांटेक्टेबिलिटी होती है। जैसे कि एटीएम मशीन हो गई,
ठीक है, ऑटोमेटिक कार वॉश हुआ। सो ये सारी चीज़ें, या फिर आप एयरवेज या फिर रेलवेज की टिकट्स वगैरह बुक कर रहे हो, सो विद द इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट कर रहे हो। सो यहाँ पर क्या होता है ना, इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। मैं रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक कर रही हूँ, एयरलाइंस ऑनलाइन बुक कर रही हूँ, मैं एटीएम यूज़ कर रही हूँ, एटीएम की सर्विसेज। सो यहाँ पे इक्विपमेंट आई एम यूजिंग, यानी कि यहाँ पर मशीनरीज का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मशीनरीज की वजह से वी कैन इंटरैक्ट। ठीक है, सो इस वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर है, और क्योंकि यहाँ पे तो इक्विपमेंट है, देयर इज़ नो एनी सर्विस प्रोवाइडर, सो इक्विपमेंट यहाँ पर होता है, इस वजह से सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में लो कॉन्टैक्टेबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद है हमारा एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड। एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड्स में हमारे पास है हाईली प्रोफेशनल सर्विसेज एंड नॉन प्रोफेशनल। हाई प्रोफेशनल सर्विसेज से आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि ये सर्विसेज बाय द प्रोफेशनल साइड जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए। सो डेफिनेटली दे विल प्रोवाइड यू अ प्रोफेशनल और फॉर्मल सर्विसेज, बिकॉज ये प्रोफेशनल होते हैं। देन वी हैव नॉन प्रोफेशनल। नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज भी आपको दी जाती है, जैसे कि बेबी सिटिंग हो गया, है ना, केयर टेकिंग हो गया, या फिर नॉर्मल कैजुअल लेबर्स होते हैं। सो ये इतने प्रोफेशनल नहीं होते, बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। बेबी सिटिंग के लिए यू डू नॉट नीड टू क्रैक आउट लॉट्स ऑफ डिग्रीज एंड ऑल। ठीक है, आप अगर यहाँ पर नॉन प्रोफेशनल भी हो, ठीक है, सो बट स्टिल यू कैन टेक केयर अबाउट द बेबीज। सो बेबी सिटिंग या केयर टेकिंग के लिए, या फिर जो समटाइम कैजुअल लेबर्स होते हैं, सो ये सब लोगों के लिए क्या होता है, नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, देन वी हैव लास्ट वन विच इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेशंस। सम सर्विसेज होती है, कैसा होता है ना, सम ऑर्गेनाइजेशन रन फॉर टू अर्न रनिंग फॉर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है नॉन प्रॉफिट, मतलब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, या फिर कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो इनका मेन मोटिव ये नहीं होता है कि टू गेट अर्न और टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बट their motive is to provide a charity to the people or to provide public services. ठीक है, सो ये भी एक सर्विसेज का पार्ट है। एंड देन वी हैव कमर्शियल। कमर्शियल में क्या आएगा, आपका बैंकिंग सेक्टर आएगा, एयरलाइंस आएगा, रेस्टोरेंट्स आएगा, ठीक है, टूरिज़म्स आएंगे, होटल्स आएंगे। सो ये सारी कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और इनके पीछे जो मेन मोटिव होता है इज़ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सो वी हैव completed this topic here. If do you people have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That is enough for today. Bye, have a nice day everyone, take care.